सोचिए कि एक 16 साल का लड़का है जिसके पास ना तो कोई विशाल सेना है, ना ही खजाने से भरा कोई शाही तहखाना और न ही कोई बहुत बड़ी रियासत। बिल्कुल खाली हाथ एक तरह से। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी वो लड़का एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख देता है जिसकी नौसेना ने विदेशी ताकतों को हैरत में डाल दिया और मतलब जिसकी युद्ध रणनीतियों ने उस समय के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों की नींद उड़ाकर रख दी थी। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ये ऐतिहासिक यथार्थ है। सही कहा। और ये यथार्थ इसलिए भी इतना चौंकाने वाला लगता है ना, क्योंकि हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब दक्कन का पठार विशाल और अजेय मानी जाने वाली सल्तनतों से घिरा हुआ था। हाँ, और उन बड़ी ताकतों के बीच एक छोटे से क्षेत्रीय समूह का इस तरह से उभरना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। त्वरित विश्लेषण या कहें तो इस डीप डाइव का मिशन भी यही है, इसी पूरी घटना की गहराइयों में जाना। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत है, विशेष रूप से अध्याय 3 द राइज ऑफ द मराठा, हम उसके पन्नों को पलट रहे हैं। जी, जिसमें कई नक्शे, ऐतिहासिक उद्धरण और घटनाओं के काफी डिटेल विवरण दिए गए हैं। हाँ, तो इन सब का विश्लेषण करके हम ये समझेंगे कि कैसे ये छोटा सा समूह ताकतवर मुगल साम्राज्य और बाद में अंग्रेजों को भी चुनौती देते हुए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये विश्लेषण किसी का पक्ष लिए बिना पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों और रणनीतियों पर ही आधारित होगा। बिल्कुल, ये स्पष्टता रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब भी हम मराठा इतिहास की बात करते हैं तो चर्चा सीधे तलवारों, युद्धों या संधियों पर पहुंच जाती है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है। कि अगर हम थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ा परिदृश्य देखें तो किसी भी विशाल सैन्य सफलता के पीछे एक बहुत गहरी वैचारिक और सांस्कृतिक नींव होती है। अचानक से एक दिन लोग उठकर साम्राज्य नहीं बना लेते। एग्जैक्टली। और मराठों के मामले में ये नींव बहुत पहले से तैयार हो गई थी। मतलब अगर हम उस नींव को समझें तो 13वीं सदी के यादव राजवंश और उनकी राजधानी देवगिरी के पतन के बाद दक्कन में एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन आ गया था। सत्ता का कोई एक बड़ा स्थानीय केंद्र नहीं बचा था, राइट? हाँ, बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो बात हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट करते हैं वो ये है कि इस राजनीतिक खालीपन के बावजूद 12वीं सदी से चला आ रहा मराठी भाषा का साहित्य और संस्कृति उस खालीपन को एक अलग तरीके से भर रहे थे। अच्छा, तो मतलब राजनीतिक बिखराव था लेकिन सांस्कृतिक जुड़ाव बन रहा था। हाँ, और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है। राजनीतिक उथल-पुथल अपनी जगह थी, लेकिन समाज के भीतर भक्ति आंदोलन ने एक जबरदस्त सांस्कृतिक लहर पैदा कर दी थी।